ये चीज हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं कि वाई इज पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। तो एक लास्ट कंक्लूजन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज, इसी की वजह से तो कॉन्केव शेप आई थी। वाई, इसका मतलब क्या होता है टेंड्स टू राइज? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आपका रेट ऑफ पहले 10 यूनिट सैक्रिफाइस करी, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ये क्या हो रहा है? एक्स की एक यूनिट बन रही है, इसके आप जो सैक्रिफाइस है वो बढ़ती जा रही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाई? बिकॉज द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। कह रहे वो उसके लिए सुटेबल था ही नहीं, आप शिफ्ट करे जा रहे हो उसकी प्रोडक्शन में, उसकी प्रोडक्शन में। तो व्हेन यू शिफ्ट योर रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू द अदर, द रेट ऑफ सैक्रिफाइस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग because the resources are not equally efficient and the resources are fixed, मतलब वो improve नहीं हो सकते। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, तो ऐसा नहीं कि अब एक्स बना रहे हो तो सीख गए होगे ना, पहले तो एक्स नहीं बना रहे थे तो आपकी बात मान ली, फिर आपने 1 यूनिट ऑफ एक्स बनाया तो आपको पता चल गया कैसे बनना है, एक और बनाओगे तो लॉजिकली तो आपकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। यस और नो, जितने भी निकम्मे हो, नालायक हो, कुछ भी हो, जो चीज आप पहले नहीं कर रहे थे, ओके अब तो करनी शुरू कर दी, अब तो सीख गए होगे, अब और करोगे तो और बेटर ही करोगे। कह रहे नहीं, हमारी अजम्पशन है द रिसोर्सेज आर कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, आप रिसोर्सेज को इंप्रूव नहीं कर सकते। वो अगर उस चीज के लिए सुटेबल नहीं थे तो नहीं थे, आप उनसे वो काम और कराते जाओगे तो उनकी एफिशिएंसी डाउन होती जाएगी, उनको और गुस्सा आता रहेगा। मैं आपको बोलूँ कि नहीं पढ़ो फ्रेंच, कैसे नहीं पढ़ोगे, सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो। अरे मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, जिसको है वो इससे बेटर कर लेगा उस चीज में। तो अगर आप रिसोर्सेज शिफ्ट कर रहे हो एक से दूसरी चीज में, तो आपकी एफिशिएंसी गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, जिसकी वजह से आपका सैक्रिफाइस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सर अब कॉन्वेक्स अगर होगा तो फिर कॉन्वेक्स तो मतलब नॉर्मल सिनेरियो ही नहीं हुआ ना, तो अगर कॉन्वेक्स है इसका मतलब दूसरी चीज के लिए आप ज्यादा सूटेबल थे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो पीपीसी तो कॉनकेव होता है, वो तो एक्सेप्शनल सिनेरियो होगा कि अगर कॉन्वेक्स है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आप गुड वाई के लिए नहीं, गुड एक्स के लिए सुटेबल थे, तो ऐसी शेप आ जाएगी पीपीसी की। और स्ट्रेट लाइन है, आप सुपरमैन थे, आप इक्वली एफिशिएंट हो हर एक चीज करने के लिए। ओके, वाई, पहले हमने पूछा वाई इज पीपीसी कॉनकेव, उसका आंसर था बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। अब बोल रहे वाई इज एमओसी इंक्रीजिंग, दो अलग क्वेश्चन है। एमओसी इज इंक्रीजिंग बिकॉज the resources are continuously shifted from opportunity 1 to opportunity 2, their existing specialized use is being disturbed। आप एक चीज कर रहे थे इतने अच्छे से, क्यों परेशान हो रहे हैं? when the specialized use of resources where the productivity is high is increasingly disturbed, the loss of output indicating marginal opportunity cost must also be increasing, must also be increasing। आप एक चीज में स्पेशलाइज थे, आप डिस्टर्ब कर रहे हो उस चीज को, आप शिफ्ट कर रहे हो रिसोर्सेस, तो प्रॉब्लम हो। कोई डाउट? और मैं इसमें ऐड क्या कर सकता हूं? रिसोर्सेज आर नॉट equally efficient, resources are not equally efficient for production of both the goods, they are not equally efficient for production of both the goods। कोई डाउट? आंसू आगे सर पढ़ पढ़ के। It is assumed that initially resources are employed with such that output in use 1 is okay। okay का मतलब ये वाला okay, okay ये है okay, okay। तो आप यहां थे और इसमें OL, अगर आप पॉइंट A से पॉइंट C पे गए तो आपने कुछ सैक्रिफाइस करा, कुछ गेन करा। जो आपका सैक्रिफाइस है वो डायग्रामेटिकली दिखाना चाहते थे कि ज्यादा है, बट इससे कहीं ज्यादा बेटर हमने सीख लिया कि जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है, अगर सीखना है तो उसके लिए बेटर डायग्राम क्या था? बेटर डायग्राम कहाँ था? बेटर डायग्राम ये था। इंक्रीजिंग एमओसी सीखना है तो ये है कि वो दिख रहा है ना कि अच्छा 1 से 2 इतना सैक्रिफाइस, 2 से 3 इतना सैक्रिफाइस, 3 से 4 इतना सैक्रिफाइस, तो ये ओके। ओके, तो ये भी हो गया।
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल एडिशनल है एक और यूनिट, तो व्हाट इज द डिफरेंस? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। एमओसी क्या निकाल रहा है? यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट्स गेन्ड। वो ये बता रहा है कि एक और सैक्रिफाइस, अगर इतना गेन कर रहे हो, वो कंपेयर कर रहा है। एमओसी इज मोर ऑफ अ कंपैरिजन, यूनिट सैक्रिफाइस यूनिट्स गेन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बस वैल्यू है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1,50,000, marginal opportunity cost 1,50,000 for 1 unit of this or whatever। एक कंपैरिजन करता है, इसके लिए ये करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है वैल्यू, वो एक आइसोलेटेड अमाउंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट द रेशियो, इट रेफर्स टू द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड। सिर्फ वो बताएगा आपका लॉस, वो कंपेयर कर रहा है लॉस को गेन से, कह रहा है कुछ पाया कुछ खोया, तो क्या है कंपैरिजन। Marginal opportunity cost indicates the cost of one more unit of output। एक यूनिट और बनाई तो और कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो एक पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टोटल्स में बातें करता है कि अच्छा जॉब करनी है, इसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है, ये यूनिट से बात कर रहा है। एक और यूनिट बनाओगे और कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी यूनिट वाइज बात करता है कि एक और यूनिट बनाने के लिए और कितना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टोटल वैल्यूज में बातें करता है, कह रहे वीट बनाना है, राइस नहीं बना पाओगे तो 10 लाख रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसकी। बात समझ आई? वो कह रहे हैं अच्छा 1 टन वीट और बनाना चाहोगे तो और कितना टन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा राइस का। तो वो तो एक सिचुएशन की बात बता रहे ना, एक पॉसिबिलिटी। तो एमओसी हर एक पॉसिबिलिटी का अलग हो सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो टोटल्स में बातें हो रही है, वैल्यू में बातें हो रही है। ओके, इट इज नॉट अ रेशियो और एन एक्सप्रेशन, इट इज अ वैल्यू। कर लेना अपनी नॉलेज टेस्ट।